हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं ये समझाने जा रहा हूं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उसके बाद में मैं ये एक्सरसाइज भी करवाऊंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि ये प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं अपन डेली काउंट करते हैं, डेली काउंट करने के यूज में लेते हैं, वही होती हैं अपनी प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर जिसे समझ में नहीं आया हो तो वो एक बार देख ले, और नॉर्मल है, समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि सबसे पहले प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या अपन डेली काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसी के बाद पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वही जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, अगर वो उन्हें 0 से शुरू किया जाए तो वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि 0 1 2, मतलब जो संख्याएं वो लिखते हैं वही पूर्णांक होते हैं। जैसे कि जो अक्षर अपन लिखते हैं वो पूर्णांक होते हैं। वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। प्लस माइनस कौन सी भी संख्याएं हो सकती हैं, वो अपनी पूर्णांक होती हैं। इसी तरह देखिए परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हों, जहाँ पे Q 0 के बराबर ना हो। जैसे कि 3/4, ठीक है, यहाँ लिखा भी है एग्जाम्पल देखो, 2/3, 3/4, 5/6, ये सभी पूर्ण मतलब परिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, तो अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2, √3, √5, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ना लिया जा सके, ठीक है। और एक पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। उसके बाद में अगला जो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट में चलता है, जैसे कि क्या है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखिए क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ये प्रमेय इससे तुम्हारे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो समझो तो ये क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय दो पूर्णांक a और b के लिए संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q व r इस प्रकार हैं। यानी कि दो पूर्णांक ऐसे हों जिन्हें संतुष्ट करने वाली a और b, एक संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हैं कि a = bq + r। जैसे कि अपन हमेशा छोटे क्लास में पढ़ते आते हैं, यहाँ a का डिवाइड जब अपन करते हैं b में, तो यहाँ q और ये इसका शेषफल जब अपना r बचता है तो ये हो जाएगा कि a = bq, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं bq + r, शेषफल जोड़ते हैं जैसे अपन जोड़ते थे बिल्कुल वैसे ही। तो a = bq + r, ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसी से हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है अपनी, देखिए कि क्वेश्चन आप मैथ से देख लीजिए, क्वेश्चन अपनी बुक से देखिए कि क्या है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व कीजिए, मतलब हल कीजिए। तो 135 और 225 का LCM वो HCF हमें निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखो 135 और 225 का HCF अपन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 135 से 225 बड़ा है, तो यहाँ 135 का डिवाइड मतलब भाग 225 में करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, a = bq + r, ये होती है अभी ऊपर की थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, a = bq + r। तो देखते हैं प्रथम चरण 135 का भाग जब 1 में दिया तो क्या हो गया, 135 का जब 1 में भाग देंगे तो ये 135 बार जाएगा। 225 से 135 कम करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 90, और 90 बचेगा तो ये प्रथम चरण पूरा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ये जो सबसे बड़ा था a की जगह पे 225, b की जगह पे 135, इसका जब इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई 1 और प्लस शेषफल कितना था, 90। तो ये प्रथम चरण पूरा हो गया। दूसरा चरण स्टार्ट करते हैं। तो 90 का डिवाइड करेंगे 135 में, एक बार जाएगा, 90 का 1 में करेंगे तो 90, तो घटाएंगे क्या बचेगा, 45। अब यहाँ तक इसके 2 चरण पूरे हो गए। दूसरे चरण में यहाँ क्या लिखेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है हमें, पहले वाले से यहाँ से देखेंगे हम 90 और 135 से। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है, 135, तो ये a हो गया। तो 135 = 90 × 1 और प्लस इसका शेषफल कितना निकला था, 45, मतलब 45, तो +45।
यहाँ 2 चरण पूरे हो गए। अब 45 का डिवाइड किस में करेंगे, ये 90 में, तो 45 दूनी 90 यानी शेषफल 0। तो यहाँ तीसरा चरण भी पूरा हो जाता है कि हमें 90 बराबर, मतलब ये 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, यहाँ शेषफल क्या हुआ देखते हैं हम आगे। यहाँ शेषफल हमारा 0 है, यहाँ शेषफल क्या है, 0 है, और अंतिम भाजक 45 है, तो अतः HCF भी हमारा क्या होगा, 45। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं इस पहले क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा पार्ट। हाँ देखिए, पहले क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है, 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालिए। ये अपनी क्वेश्चन अपनी बुक में देखना सब। तो 196 और 38,220 का HCF निकालने को बोला जा रहा है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले देखेंगे इनमें बड़ा क्या है, 38,220, तो 196 बड़ा है 38,220 से, तो 196 का भाग देंगे 38,220 में। सबसे पहले एक बार भाग जाएगा, तो 196 का जब एक में करेंगे तो 196 बचेंगे 186, ऊपर से जब 2 लिखेंगे तो ये 1862 हो गया, 9 बार भाग जाएगा। लेकिन अपन पहले यहीं तक देखते हैं कि यहाँ तक पूरा भाग जब तक नहीं जाएगा तब तक अपन दोबारा करेंगे नहीं। तो 9 बार जब भाग देंगे तो ये 1764 आएगा। जब माइनस करेंगे 98, ऊपर से 0 लिखेंगे, 5 बार भाग जा रहा है। 5 का 6 में करेंगे 30, 0 और 3 कैरी, मतलब हासिल हो गया 45 और 3 48, 5 5 और 4 9, यानी कि शेषफल हमारा 0 बचेगा जब इनको माइनस करेंगे। तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A = BQ + R, A की जगह पर 38,220, B की जगह पे ये 196 आएगा, और डिवाइड मतलब Q की जगह पे आएगा हमारा 195, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाला फॉर्मूला होता है, वही है ये 196 गुणा 195 प्लस शेषफल हमारा यहाँ तो कहीं आया नहीं था, लास्ट में शेषफल 0 आया था, तो शेषफल 0। जब शेषफल 0 है तो यहाँ शेषफल 0 है, तो होता है HCF भी हमारा कितना होगा, 196। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 3 चलता है, 867 और 255। तो 867 और 255 में हम देखते हैं कि हमारा इसमें बड़ा क्या है, 867 या 225। 867 और 255 है, यहाँ पे 25 नहीं है, सॉरी 255। हाँ, तो सबसे पहले हम 255 का भाग देते हैं 867 में, तो 3 बार जाएगा, 765 बचेगा, घटाएंगे तो 102। तो यहाँ पे हमारा पहला चरण पूरा हो गया। जब हमारा पहला चरण पूरा हो जाता है तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 867 बराबर 255, मतलब 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। ठीक है, इस तरह से दूसरा चरण है कि दूसरे चरण में 255 का जब करेंगे तो 102 गुणा 2 प्लस शेषफल हमारा आया कितना, 51। ठीक है, और तीसरा चरण क्या है, 102, मतलब ये वाले 51 का, फिर 51 का 2 बार जाएगा तो 102, तब शेषफल 0 बचेगा, तो 51 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, यहाँ शेषफल 0 है, अतः HCF हमारा क्या होगा, जो लास्ट में अंतिम भाजक होगा वो, तो 51। तो ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़रूर जल्दी हुआ होगा, हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले बनाया था, उस वीडियो को वॉल्यूम नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने दोबारा बनाया है। और अगले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पाँचवा, तीनों क्वेश्चन यानी कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।